नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर दोस्त में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्लम्बर फिक्सर, प्लम्बर आइटम क्या क्या हाइट पे लगते हैं, क्या क्या हाइट होती है उनकी, सारी हम बात करेंगे प्लम्बर आइटम की हाइट्स के बारे में कि बेसिन कितने हाइट पे होना चाहिए, शावर कितने हाइट पे होना चाहिए, सारी डिटेल में बात करेंगे। और आपको बाथरूम क्या साइज का होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए, सारी डिटेल वीडियो बनाई चाहिए, जाके देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं शावर के बारे में। आपको टॉप चीज़ों के बारे में बताएंगे कि नल से लेके, शावर से लेके, डाइवर्टर से लेके सारी की हमने लिस्ट बना रखी है। आपको सारी की एक फोटो सहित आपको एसेसरीज के बारे में बताएंगे, कंप्लीटली गाइड करेंगे आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारी साइट खोल देते हैं। सबसे पहले बाथरूम की बात करते हैं, शावर हेड के बारे में। शावर हेड कितने हाइट पे होना चाहिए, सबसे बात करता हूं तो स्टैंडर्ड हाइट फीट के अंदर भी बताऊंगा मैं, मीटर के अंदर भी बताऊंगा और इंचेस के अंदर भी बताऊंगा। तीनों के अंदर स्टैंडर्ड हम सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है बाथरूम शावर हेड। इसकी फिट में बात करें तो 6.5 फीट इसकी हाइट रहनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान जो 5 फीट का होता है वो आराम से इसके नीचे ना सके। 6 फीट का भी होता है तो आराम से ना सकते, क्योंकि बाथरूम की मैक्सिमम हाइट 7 से 10 फीट होती है। तो आप इसकी हाइट 6.5 फीट रख सकते हो। 78 इंचेस होती है, 1.98 मीटर होती है। ओके। और हम सेकंड बात करते हैं बाथरूम मिक्सर एंड डाइवर्टर। जो बाथरूम का मिक्सर होता है जिससे शावर कंट्रोल होता है और नल आता है, उसके बारे में हम बात करते हैं तो उसकी हाइट होनी चाहिए 3 फीट, क्योंकि आदमी उससे अच्छे से ऑन कर पाए। और इंचेस की बात करूँ तो 36 इंच, और मीटर की बात करें तो 0.91 मीटर होता है। तो ये मिक्सर की और डाइवर्टर की हाइट आप रख सकते हो। ये स्टैंडर्ड हाई है, इसे आप थोड़ा ऊपर भी रख सकते हो, थोड़ा नीचे भी रख सकते हो, आपके ऊपर एडजस्ट। अगर आप प्लम्बर हो तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगर आप ये लगवा रहे हो आपके मकान में तो आपको इन चीज़ों के बारे में ये मैं गाइड कर पाऊंगा कि आपके अनुसार आप ये सारी चीज़ें भी लगा सकते हो। नहीं, हमारे हाइट तो शावर की 7 फीट चाहिए, 8 फीट चाहिए, वो आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तीसरा हम बात करते हैं बाथरूम स्पाउट। जो स्पाउट लगती है डाइवर्टर की, वो क्या हाइट पे होनी चाहिए, उसकी बात करूँ तो 2.5 फीट पे उसके हाइट होती है। डाइवर्टर से 6 इंची नीचे, जो डाइवर्टर हमने 3 फीट लगाया उससे 6 इंची नीचे इसकी हाइट होती है। और बात करें तो इंचेस में 30 इंचेस, और मीटर में बात करें तो 0.76 मीटर। अब बात करते हैं बाथरूम मेन स्टॉप कॉक। जो बाथरूम का कंसील्ड वाल लगता है, अगर कोई कंसील्ड वाल लगाता है तो उसकी क्या हाइट होनी चाहिए, उसकी हाइट होनी चाहिए 4.3 फीट। एक अच्छे से खोल सके उस को, उस हिसाब से इसकी हाइट होनी चाहिए 52 इंच और 1.30 मीटर, मीटर के अंदर। हम बात करते हैं बाथरूम वैनिटी। कुछ लोग बाथरूम में वैनिटी लगाते हैं, वॉश बेसिन लगाते हैं। तो बाथरूम वैनिटी की बात करते हैं तो बाथरूम की वैनिटी की हाइट होनी चाहिए 3 फीट। जो एक वैनिटी है, बाथरूम आता है, बना बनाया बाथरूम आता है, सॉरी बेसिन आता है, उसकी हाइट होती है अपनी 3 फीट, और 36 इंची इसका इंचेस में होता है, 0.91 मीटर के अंदर आता है। फिर हम बात करते हैं वॉश बेसिन। जो हमारा हैंड वॉश के लिए वॉश बेसिन लगना चाहिए, वो क्या स्टैंडर्ड हाइट होती है, उसकी क्या स्टैंडर्ड हाइट होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। 2.67 फीट है, लगभग आप 2.5 फीट से थोड़ा ऊपर रखिए इसको, 2.67 फीट है। और इंचेस में बात करते हो तो मैं आपको डायरेक्ट 32 इंची आप माप के इंची टेप से आप डायरेक्ट ले सकते हो। और मीटर में बात करें 0.81 मीटर। आपको वीडियो थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन आप वीडियो पूरा देखें जिसमें एंड तक सारी 28 से 30 चीज़ों को हमने आपको मेंशन किया है। जो आपको थोड़ा मैं फास्ट करूंगा, लेकिन आप सारी चीज़ें जरूर देखिए, क्योंकि सब चीज़ें स्टैंडर्ड हाइट की बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपन बात करते हैं बाथरूम वैनिटी हो गया, आपने बेसिन हाइट हो गया। अब बात करते हैं बोतल ट्रैप और वॉश बेसिन, फॉर वॉश बेसिन। ठीक है, जो बोतल ट्रैप लगाते हैं उसकी क्या हाइट होनी चाहिए। बोतल ट्रैप की आप बता दूं तो 1.5 फीट आप नीचे से हाइट ले सकते हो, और बेसिन से आप लगभग 1 फीट नीचे उसकी हाइट होती है। 18 इंची इंचेस में हो गया और 0.46 मीटर में हो गया। ओके। और उसके बाद करते हैं जो एंगल कोक होता है, बेसिन का भी एंगल कोक लगता है, एक गीजर का भी एंगल कोक लगता है, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ वॉश बेसिन और आपके वन पीस का, जो वन पीस का एंगल कोक लगता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें नीचे से और 1.5 फीट ऊपर लेना चाहिए, 1.5 से 2 फीट, लेकिन स्टैंडर्ड हाइट होती है 1.5 फीट। 18 इंचेस हो गया और 0.46 मीटर हो गया। ओके।
अब बात करते हैं मिरर की। बाथरूम के अंदर मिरर भी आ गया, वो भी आपको प्लम्बर ही लगा के देता है, तो उसकी भी हाइट बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हमने मिरर भी आपको इंक्लूड किया है। तो 4 फीट पे आप मिरर लगा सकते हो और 48 इंचेस होता है और 1.22 मीटर। ओके, और बात करते हैं सॉप डिस्पेंसर। आप साबुन रखोगे या सॉप डिस्पेंसर लगाते हो, उसकी क्या हाइट होनी चाहिए? उसकी हाइट होती है 4 फीट 48 इंचेस 1.22 मीटर। फिर आता है बाथरूम कैबिनेट। जो कैबिनेट आता है उसकी क्या हाइट होती है? बाथरूम कैबिनेट की हाइट होती है 4.5 फीट। आप इस साइड पर आप अच्छे से कैबिनेट लगा सकते हो, जिससे कि क्या सामान वगैरह ले सकते हो। मिरर कैबिनेट आती है, बाथरूम कैबिनेट आती है, आजकल सब बनी बनाई कैबिनेट्स आने लग गए, आप मार्केट से ये चीज़ें खरीद सकते हो। बाथरूम कैबिनेट की हाइट होती है 4.5 मीटर 54 इंची 1.37 मीटर। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम बाथरूम नीचेस के बारे में। नीचेस होता है 4 फीट 48 इंचेस 1.22 मीटर। फिर आता है टॉवेल रिंग। टॉवेल रिंग की हाइट होती है 5 फीट 60 इंची 1.52 मीटर। और फिर हम बात करते हैं टॉवेल रेल। जो टॉवेल रैक होती है, टॉवेल रैक की आती है हाइट 5 फीट 60 इंची 1.52 मीटर। ओके, एक यूरोपियन WC की हम बात करें तो 1.42 फीट ऊपर होनी चाहिए, जो वॉल हैंग में लगती है। वॉल हैंग के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, वॉल हैंग की हाइट 1.42 फीट ऊपर 17 इंची हाइट पे 0.3 मीटर हाइट होती है मीटर के अंदर। हम बात करते हैं टॉयलेट पेपर होल्डर। जो टॉयलेट पेपर होल्डर वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही जगह लगाया जाता है। बहुत कम प्लम्बर लगाते हैं, लेकिन बहुत जगह लगाया जाता है, जो ये बहुत महत्वपूर्ण है। टॉयलेट पेपर होल्डर की हाइट होती है 2.17 फीट 26 इंची 0.66 मीटर के अंदर। ओके, फिर अपन हेल्थ पॉकेट की बात करें। हैंड शावर जो टॉयलेट के अंदर लगता है, जेट स्प्रे और हेल्थ पॉकेट दोनों की एक ही साथ में हम बात कर सकें। 1.5 फीट की इसकी हाइट होनी चाहिए। 18 इंची इसकी हाइट इंचेस में होती है 0.46 मीटर के अंदर। ओके, 20वां आइटम हम बात करते हैं बिब टेप फॉर टॉयलेट के लिए। टॉयलेट के लिए जो शॉर्ट बॉडी लगती है वो किस हाइट पे लगती है? वो लगती है 1.5 मीटर। ओके, जमीन लेवल से होता है ये सारी चीज़ें, और 18 इंची और 0.46 मीटर के अंदर। फिर प्लस सिस्टम की बात करते हैं। जो पीछे कई जगह प्लस सिस्टम लगाया जाता है WC के पीछे, वो किस हाइट पे होना चाहिए? 3 फीट हाइट पे होना चाहिए। 36 इंचेस के अंदर होता है, 0.91 मीटर के अंदर होता है। एंगल कोक फॉर प्लस टैंक। प्लस टैंक का एंगल वोल क्या हाइट पर रहना चाहिए? जैसे आपने प्लस टैंक यहाँ लगाया तो उसका एंगल कोक आसपास ही होना चाहिए ना, तो उसका एंगल कोक आता है 2 फीट। प्लस टैंक इतना लगाया तो उसका यहाँ से, क्योंकि कनेक्टर पाइप के द्वारा उसमें पानी जाएगा, तो आप 2 फीट उसकी हाइट ले सकते हो। 24 इंचेस मीटर के अंदर 0.61 मीटर। ओके, फिर हम बात करते हैं प्लस वाल फॉर WC। प्लस वाल की भी हाइट महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लस वाल घुमाता है इंसान टॉयलेट के अंदर, तो प्लस वाल की हाइट होती है 3.3 फीट 40 इंची और 1 मीटर के अंदर। और यूरिनल की बात करते हैं। यूरिनल की क्या हाइट होनी चाहिए? जो टॉयलेट के लिए यूज होता है यूरिनल, उसकी हाइट होती है 2 फीट 24 इंचेस 0.6 मीटर के अंदर होती है। ओके, फिर लाइटिंग फिक्सर। जो लाइटिंग के बटन होते हैं वो भी एक प्लम्बर द्वारा डिसाइड होते हैं, क्योंकि गीजर वगैरह लगाया जाता है। तो हम लाइटिंग फिक्सर्स की बात करें तो 8 फीट के अंदर आता है। 96 इंचेस के अंदर होती है 2.44 मीटर। आप इसकी हाइट ले सकते हो मीटर के अंदर। अब बात करते हैं एंगल कोक। जो गीजर वाला एंगल कोक है, गीजर के एंगल कोक हाइट पे लगते हैं, तो गीजर के एंगल कोक की हाइट बता दूं 6 फीट पे लगते हैं। 6 फीट इसकी हाइट होती है। इंचेस के अंदर करें तो 48 इंचेस, और मीटर के अंदर आपको पड़ेगा लगभग 2 मीटर के अप्रोक्स। ओके, और हम बाथरूम एग्जॉस्ट फैन के साइड पे लगाना चाहिए। बाथरूम एग्जॉस्ट फैन 6 फीट 72 इंचेस 1.83 मीटर। ओके, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी की स्टैंडर्ड हाइट होती है। इनके हाइट आप ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। सब प्लम्बर अपना अपना स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो सबसे स्टैंडर्ड हाइट ये मेंटेन की जाती है। इसीलिए ये वीडियो बनाया गया। कई लोगों का कमेंट आता है कि क्या हाइट है, और कई लोगों जमीन लेवल से पूछते हैं कहाँ से ये हाइट होनी चाहिए। जो आपकी टाइल्स लगने के बाद की हाइट है ये, उससे पहले आप नहीं ली, उससे पहले आप प्लस करके चाहिए। अगर आपकी पर्ची नहीं लगी है तो आप जो भी उसकी पर्ची की हाइट है वो मिस्त्री से पूछ के वो हाइट मेंटेन करके चलिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।